बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। आप सभी दीपक की बहुत सारी महिमाएं देख चुके हैं और आटे का जो दीपक है वो जलाकर आप अगर ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके घर में धन का आगमन होगा और धन का जो रुकावट होती है वो नहीं होगी। क्योंकि हर घर में ये बार बार समस्या आती है कि जी हमारा धन नहीं रुकता है, या हमारा जो व्यापार है वो बार बार उसमें रुकावट आती है, या उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आती है। तो ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें, और अगर इस उपाय में आपके दीपक भी आकृति बनती हैं तो और भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसकी वीडियो बनाकर आप हमें ज़रूर भेजें। एक आटे का दीपक बनाएं जैसे आप सामने देख रहे हैं, और उसके चारों कोने पर आपने दीपक जलाना है। और शुक्रवार को 6 से 8 के बीच शाम के समय ये दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के सामने आपने शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है 11 बार। फिर उनकी आरती उतारनी है और एक कोयले पर या आप कपूर पर एक पतासा 2 लौंग का भोग देना है और माता लक्ष्मी को आपने बुलाना है। अगर इस समय आपकी दीपक की लो अच्छी जलेगी तो आपका उपाय सफल होता चले जाएगा। और ये उपाय आप 11 शुक्रवार लगातार करें, और बीच में जब आपको लगता है कि भैया मुझे आराम है तो आप इस उपाय को छोड़ सकते हैं, पर फिर इस उपाय को आप बार बार भी कर सकते हैं। और ये उपाय ऐसा है, इस उपाय के लिए आपने कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सिर्फ अपना आटे का दीपक बनाना है। हर बार हर शुक्रवार को आपका नया आटे का दीपक बनेगा, क्योंकि आप दोबारा से उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया भी है कि कुछ उपायों के लिए हम एक बार ही उस दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा होता है आटे का दीपक, या हम मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। पर कहा जाता है कि आटे का दीपक जब हम बनाते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और उसको बनाते वक्त माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। और ये उपाय आप अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, और ये उपाय आप अपने पति के लिए भी कर सकते हैं। अगर उनका धन रुकता है तो करने से पहले आप अपना नाम लें। अगर पुत्र के लिए कर रहे हैं तो पुत्र का नाम और उसके पिता का नाम लेकर और ये कहें कि मैं अपने पुत्र के लिए लक्ष्मी के आगमन की कामना के लिए कर रही हूँ। अगर आप अपने पति के लिए कर रहे हैं तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। अगर किसी को लक्ष्मी चालीसा नहीं करनी है तो वो कोई भी माँ लक्ष्मी जी का मंत्र भी कर सकता है, और उस मंत्र को बार बार कर सकता है शुक्रवार को 6 से लेके 8 बजे के बीच में। और ये आटे का दीपक बनाकर इसमें हल्दी ज़रूर डालें, और इस दीपक में अगर आप थोड़ी सी पीली सरसों डाल देते हैं तो धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे जल्दी चाहिए तो वो शुक्रवार से लेकर अगले शुक्रवार तक भी 1 सप्ताह का लगातार भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी माता का जो भी मंत्र आपके पास है उसका पाठ कर सकते हैं। आप दीपक बनाएं, दीपक में चारों इसमें घी का प्रयोग होता है, और सावधानी सिर्फ आपने ये रखनी है कि इसको लक्ष्मी माता रानी के सामने ही जलाना है। और आप जब इसका पाठ करें तो बीच में ना उठें, और निरंतर एक समय अपना फिक्स रखें। 6 से 8 के बीच में कोई भी समय आप फिक्स कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो पूजा की अवधि है वो आधा घंटा होनी चाहिए, और फिर देखें आपको कितना ज़्यादा धन का लाभ हो रहा है। इसके रिजल्ट 6 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं, और कई बार महीने के अंदर भी आते हैं। अगर ये उपाय भूमि से संबंधित हो, भूमि खरीदना या दुकान खरीदना, तो इसका प्रभाव साल के अंदर भी आ सकता है। निरंतर आप हफ्ते की भी साधना कर सकते हैं, 11 दिन की कर सकते हैं। पर अगर आपका निरंतर कोई दुकान है तो हर शुक्रवार इसका प्रयोग करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो बीच बीच में आप कहते हैं कि जी गला खाली रहता है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। पीली सरसों ज़रूर इसमें चढ़ाएं, और पीली सरसों का आसन भी दें, आपको और भी ज़्यादा
लाभ मिलेगा, दीपक को आसन देने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, किस किस चीज़ का आसन देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये वीडियो हमारे चैनल पर है। आप आसन ज़रूर दें, क्योंकि जो निरंतर कोई साधना होती है या इच्छा पूर्ति के लिए जितने ज़्यादा प्रयोग अधिक किए जाते हैं, जैसे फूलों का आसन दे सकते हैं, चावल का, गेहूं का, सरसों का, दालों का। अलग अलग दाल अलग अलग ग्रह के लिए होती है। अगर आप शुक्रवार को ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसमें जो हमारी दाल आती है, पीली दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं।